उर्दू में 3 हे हैं। एक तो ये गोल है, दूसरा ये दो चश्मी है, और तीसरा ये है। अक्सर लोग सवाल करते रहते हैं कि ये इन तीनों में फिर फ़र्क क्या है। अब देखिए, ये जो गोल है इसकी आवाज़ है हा, बिल्कुल हिंदी का हा। हिंदी के हा की जो आवाज़ है बिल्कुल इसकी वही आवाज़ है। अब आइए देखें, ये जब किसी दूसरे अक्षर के साथ मिलता है, दूसरे हर्फ के साथ मिलता है, तो इसकी शक्ल बिल्कुल बदल जाती है। अब देखिए, ये एक शक्ल तो ये है हम, हे और मीम हम। ये है हे और मीम हम। ये जो लटकन है ये भी इस हे का ही एक हिस्सा है, हम। दूसरा शब्द ले लें, ये है कहाँ। ये है हे है, ये है काफ, हे, अलिफ, नून गुन्ना, कहाँ। कहाँ। और इसकी एक और शक्ल है, ये जब किसी शब्द के आखिर में आता है और उससे जुड़ा हुआ है तो उसकी शक्ल होती है ये एक, ये यहाँ पर तो अलग लिखा हुआ है, लेकिन अगर इससे पहले कोई शब्द है, कोई पहले अक्षर है, तो यहाँ पर जुड़ जाता है, इससे पहले यहाँ जुड़ जाएगा। अगर काफ है तो यहाँ पे इस तरह जुड़ जाएगा। ये देखिए, ये और ये 2 बिंदियाँ ये की हैं, और फिर ये है ये। तो इसकी इस हे की आवाज़ बिल्कुल हिंदी के हाल जैसी है। दूसरा है ये दो चश्मी है। दो चश्मी है अरबी भाषा में जब हम ये इस्तेमाल करते हैं, दो चश्मी है, इसकी आवाज़ भी बिल्कुल हिंदी के हा जैसी है, क्योंकि अरबी भाषा में ये हिंदी के हा जैसी आवाज़ वाला है अक्षर भी है, और एक दूसरा अक्षर भी है जो अभी बाद में आएगा। तो अगर हिंद लिखना है तो अरबी में अगर हिंद लिखना है तो ये दो चश्मी ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हे नून दाल हिंद। लेकिन उर्दू में हमने इस अक्षर को थोड़ा अलग कर लिया है, इस वजह से कि जैसे उर्दू में, हिंदी में कुछ शब्द हैं ठा, ढा, छा, झा, फा, भा, था। तो इन शब्दों के लिए ना तो कोई, इन अक्षरों के लिए ना तो कोई अरबी में अक्षर था और ना कोई फारसी में अक्षर था, लेकिन उर्दू में ये ध्वनियाँ, ये आवाज़ें मौजूद हैं। इसलिए इन आवाज़ों के लिए हमने बनाने के लिए हम इस दो चश्मी हे का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम दाल के साथ इसे लिखेंगे तो उसकी आवाज़ हो जाएगी धा। काफ के साथ उसे लिखेंगे तो उसकी आवाज़ हो जाएगी खा। बे के साथ अगर हम उसे मिलाकर लिखेंगे तो उसकी आवाज़ हो जाएगी भा। तो इसलिए जो हकारी आवाज़ें होती हैं उन्हें बनाने के लिए हम हे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ शब्द देखें, खाना, काफ दो चश्मी है खा, काफ है दो चश्मी है अलिफ खा, नून अलिफ ना, खाना। बे दो चश्मी है हो गया भा, भ। तो और बे दो चश्मी है अलिफ हुआ भा, र और ता रत, भारत। सभी, सीन बे दो चश्मी है और छोटी है सभी, सभी। बोझ, बे वापेश, बो जीम दो चश्मी है बोझ, बोझ। ये देखिए, जीम और दो चश्मी है मिलकर यहाँ झा की आवाज़ बन गई, यहाँ बे और दो चश्मी है मिलकर भा की आवाज़ बन गई, यहाँ भी बे और दो चश्मी है मिलकर भा की आवाज़ हो गई है।
यहाँ काफ और दो चश्मे ये मिलकर खा की आवाज़ हो गई। अब जो एक हे है, इसकी आवाज़ के लिए हिंदी में कोई अक्षर नहीं है। इसकी आवाज़ हिंदी के हा जैसी नहीं है। ये है हा, ग्लॉटल साउंड है ये। जब हम गरारा करते हैं तो वो आवाज़ यहाँ पर से निकलती है गले से, बिल्कुल उसी जगह से अगर हम हा कहने की आवाज़ कोशिश करेंगे तो वो जो आवाज़ होगी वो है इसकी आवाज़ होगी। अब ये देखिए, ये है हे और ये है हे 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 हे। अब आइए देखते हैं कुछ शब्द जिनमें हे का इस्तेमाल है। हाल, हाल, हाल। उर्दू में एक और शब्द भी है जो इस हे से लिखा जाता है, हाल, लेकिन इन दोनों के माने में फ़र्क हो जाएगा। अगर आपने स्पेलिंग में गलती की तो माने में फ़र्क हो जाएगा। ये हाल जो है, ये हाल, 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 इसका मतलब है हाल चाल से। जब हम हाल चाल, आपका क्या हाल चाल है, तो वो हाल है हाल, हाल। और दूसरा है ये हाल, ये गोल है, ये मिल गया है अलिफ से, इसलिए इसकी शक्ल बदल गई है। ये है हाल, हाल। ये हाल का मतलब है जो बड़ा सा कमरा, जिसे हम अंग्रेजी में हॉल कहते हैं, हाल। ये वो हाल है, हॉल। तो ये हाल, 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 हाल। महल, महल, महल। सुलह, सुलह, सुलह। हुक्म, 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 हुक्म। अब उर्दू पर हिंदी के असर की वजह से इसका जो अरबी प्रोनाउंसिएशन है हा, वो अब ज़्यादातर लोग हिंदी के हा की तरह ही करते हैं, इसलिए इसे लोग हुक्म, सुलह, महल, हाल, दोनों को ही हाल बोलते हैं, वो उस तरह बोलते हैं। लेकिन अरबी भाषा के जिन शब्दों में इसका इस्तेमाल है, वो उर्दू में भी इसी का इस्तेमाल करते हैं, और जिन शब्दों में इसका इस्तेमाल है, उर्दू में जब हम लिखते हैं तो इसी अक्षर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अगर हम इसकी जगह ये और इसकी जगह ये इस्तेमाल कर देंगे तो ये स्पेलिंग मिस्टेक मानी जाएगी, स्पेलिंग की हिज्जे की गलती मानी जाएगी। इसलिए इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए।